नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। चलिए आज शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक, सभी एग्जाम्स में आता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। सबसे बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल आप भूल जाइए। आपने इससे पहले मैथ पढ़ी है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी तरह के पूर्वाग्रह में रहें कि मैंने इतना पढ़ डाला, मुझे नहीं आया तो अब क्या आएगा। तो आप बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से पढ़िए जैसे आप पहली बार मैथ की क्लास कर रहे हैं। देखिए नंबर्स, संख्याएं, नाम तो आपने सुना होगा ना इसके पहले। देखिए क्या होती हैं संख्याएं। जब हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को गिनते हैं, देखिए गिनती गिनना तो सभी को आता है ना। आप मैथ नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी जेब में 5 सिक्के पड़े हुए हैं तो आपको गिनना तो आता है ना, यानी संख्या। नंबर, नंबर्स यानी संख्याएं। ये संख्याएं कहां से आया? जब हम किसी चीज को गिनने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, आपकी क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं, या फिर आपने जो बिस्किट का पैकेट खरीदा उसके अंदर कितने बिस्किट हैं, तो आप गिनते हैं ना। गिनने कैसे शुरुआत करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 तक गिनती तो सबको आती होगी ना। तो बस यहीं से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक चीज है संख्याएं। संख्या यानी गिनती, यानी गिनना। नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संख्याओं की पद्धति, यानी गिनने की, किसी भी चीज को काउंट करने की कौन सी प्रणाली होती है, उसी का अध्ययन हम करते हैं। मुख्य रूप से आपको बिल्कुल बेसिक में बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं। एक जो हमारे यहां है जिसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल मींस दाशमिक, ओके, दाशमिक पद्धति, ठीक है। और दूसरी है इंटरनेशनल। आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, सभी लोग। सिर्फ मैं आज नाम आपको बता रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते जरूर हैं ये क्या है। बिल्कुल थोड़े से समय, बहुत आसानी समझिए। डेसिमल सिस्टम जो चल रहा है, जो अपने यहां भी चलता है, जैसे हमने कोई संख्या मान लीजिए लिखी, ठीक है, और 1 2 अंक बढ़ा लीजिए। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा, तो हम अंकों को बड़े से बड़े, जो भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए मैं संख्या पे आप मत जाइए, संख्या का मैं नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि मैं गणित पढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं रुपया गिनना सबको आता है। अपने यहां देश में कैसे पैसा गिना जाता है? 5 रुपए, 50 रुपए, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, फिर 5 करोड़, 50 करोड़ एंड शो ऑन। ऐसे ही करके हमारे यहां गिनती होती है ना। अगर हम इसको देखना चाहें, अगर मैं इसको संख्या कहूंगा तो आप भले ना, लेकिन अगर मैं पैसे के मामले में बात करूं कि इसको आप पढ़ के बताइए, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे। कितना लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे तो मैं वो भी सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं। ये कितना हुआ, अगर मैं पैसे के मामले में कहूं, किसी कोई आपको एक चेक मिले उसमें इतना अमाउंट भरा हो, तो आप पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे उसको? क्या लिखा हुआ है बताइए, गिनिए इधर से। देखिए अगर आपको नहीं आता है इकाई दहाई सैकड़ा गिनना, वो भी मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। इकाई कितना लिखा हुआ है? 24,78,96,523। अपने देश में यही प्रणाली चलती है ना गिनती की। इसी प्रणाली को डेसिमल प्रणाली कहते हैं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 100 तक ये अंक हो गए, 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसीलिए इसको डेसिमल, दाशमिक पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे देश में यही चलती है। उसका जो इंटरनेशनल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपने सुना होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, जो ये प्रणाली है गिनती, अगर मैं इसी संख्या को लिखने का प्रयास करूं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी।
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 के बाद लाख, यानी लाख को क्या बोलते हैं, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख। लाख यानी क्या होता है इस इंटरनेशनल में, इसको क्या बोलते हैं हम, मिलियन बोलते हैं। ये हो जाएगा मिलियन। देखिए मिलियन वर्ड आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब में ही बहुत चर्चित है। 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, तो 1 मिलियन मींस 10 लाख। तो 10 लाख का वहां पे एक विशेष नाम है। और जो 100 लाख वाला अमाउंट है वो 10 मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब 10 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस 10 लाख वाले हिस्से को कहा जाता है मिलियन। ओके, और जो ये 100 लाख वाला हिस्सा है यानी 10 लाख के बाद वाला, इसको 10 मिलियन पढ़ा जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो परेशान मत होइए, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अपने यहां ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हमारे यहां सिर्फ डेसिमल सिस्टम चलता है, तो हम डेसिमल के बारे में ही जानकारी रखेंगे, ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दार्शनिक पद्धति हमारे यहां चलती है किसी भी संख्या को गिनने के लिए। देखिए अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अगर आप अभी देखना चाहेंगे तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया कि संख्याएं किसे कहते हैं। अब जल्दी से हम लोग संख्या के प्रकार को एक बार जल्दी से सारे प्रकार को बेसिक समझ लेते हैं कि होता क्या है, आप पहचान सकें उसको। उसके बाद में जो स्पेशल टाइप्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा और आपको पूरा क्लियर करूंगा कि वो संख्याएं क्या होती हैं। जैसे अभी नाम में आपको तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सॉरी मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी मैं सबको बारीकी से आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसीलिए मैं ज्यादा बड़े बड़े नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूं। शायद मेरी कोई वीडियो देखे तो सोचे कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि मैं एकदम जीरो मान के चल रहा हूं कि आपको गणित में कुछ भी नहीं पता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलिए। मैंने आपसे बताया कि नंबर्स के जो टाइप होते हैं, ये कौन कौन से टाइप हैं, एकदम बेसिक से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर होता है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही इजी है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम गिनती गिनने के लिए करते हैं, किसी भी संख्या का प्रयोग हम जो गिनती गिनने के लिए करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि इस कमरे में कितनी ट्यूबलाइट है, मैंने देख के बताया 2 ट्यूबलाइट है, तो 1 और 2। आपकी जेब में कितने सिक्के हैं, तो आप 1 से शुरू करेंगे ना। किसी भी चीज को आप अगर गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 0 से नहीं। आप जब भी किसी चीज को गिनते हैं तो आप हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 1 से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। हमारे पास जो बेसिक्स मैथ में संख्याएं मौजूद हैं वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है। इसके अलावा कोई नया अंक, नई संख्या तो नहीं है ना हमारे पास। अंक तो हमारे पास यही है, अंक तो मेरे पास यही है ना, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक। आगे की संख्या तो अपने आप बनाते हैं। अगर हमने बोला 10, तो 10 को मैंने 1 और 0 से मिला के बनाया। अगर मैं और बड़ी संख्या बोलूं 490, मान लीजिए मैंने कहा 490, संख्या तो है, लेकिन अगर मैं इसमें अंक की बात करूं तो 4 है, 9 है और 0 है, जो कि इन्हीं में से है। तो जो हमारे बेसिक अंक हैं वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक है, और इन्हीं से आगे सारा पूरी संख्या पद्धति, पूरे अंकों का सारा खेल इन्हीं 10 अंकों से होता है, 0 से लेकर 9 तक। तो वापस हम आते हैं, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेकर के आगे अनंत तक, इनफाइनाइट, आपको जितनी गिनती आती है, जितना आप जोड़ सकते हैं आप जोड़ लीजिए। जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहे जाते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। प्राकृतिक मींस जब हम नेचर में कोई चीज गिनने की बात करते हैं तो गिनती हमेशा कहां से शुरू होती है, 1 से। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 0 इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, क्या है। तो बहुत सिंपल सा तरीका याद रखने का, प्राकृतिक यानी नेचुरल,
यानी नेचर में, प्रकृति में हम अपने आसपास मौजूद अगर किसी चीज को गिनने की कोशिश करते हैं तो हमेशा कहां से शुरू करते हैं? एक। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपकी थाली में कितने चावल के दाने हैं तो आप शुरुआत एक से ही करोगे ना। आप एक से गिनना शुरू करोगे, भले उसमें 10 लाख दाने हो या 4 लाख दाने हो या कटोरी भर चावल है 20,000 दाने हो, लेकिन गिनती तो आप एक से ही शुरू करोगे ना। तो बस इसी से ध्यान रखिए कि प्राकृतिक संख्या यानी एक से लेकर के आगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, क्लियर? एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज है, एक बार ये बेसिक क्लियर कर लीजिए। लोग पढ़ लेते हैं, सवाल भी हल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आखिरी तक डाउट बना रहता है कि ये चीज होती क्या है। अगर इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन है तो एक बार उनके मन में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि क्या ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। यही जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, इसी में हम बस एक जीरो बढ़ा दें, जीरो जोड़ दें, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक, इस सेट को बेटा क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। दो चीजें क्लियर हुई, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलिए। और बिल्कुल ना समझ में आया दोबारा से वीडियो देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बेटा बताई आपको कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड शो ऑन इनफाइनाइट। दूसरा मैंने बताया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको हम सिर्फ जीरो से शुरू करते हैं बस, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड शो ऑन, आगे तक इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या या होल नंबर। आगे हम देखिए बात करते हैं, दो चीजें बेटा क्लियर हुई ना आप लोगों को? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एकदम आपको अच्छे से समझाया जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली बार उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे से मैं प्रयास करूंगा कि एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई गुंजाइश ना रह जाए। तीसरे नंबर की अगर बेटा मैं बात करूं तो आता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, दो नंबर्स को साथ में हम समझेंगे और इसी के साथ आता है विषम, क्योंकि दोनों संख्या एक दूसरे के साथ में ही समझ में आ जाएंगी बेटा बहुत आसानी से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्या, इवन नंबर यानी जो भी संख्याएं हमारी दो से, याद रखिएगा सम के लिए दो को जरूर याद रखिएगा, जो भी संख्याएं हमारी दो से डिविजिबल होती हैं, या आसान भाषा में कहें कि जिन संख्याओं में हम दो से भाग दे सकते हैं। इतना बेसिक आपको समझ में आ रहा है? या और आसान शब्दों में कहें कि जिन संख्याओं में हम दो का पहाड़ा पढ़ सकते हैं पूरा पूरा, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं यानी इवन नंबर। अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इवन नंबर्स हमारी कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 10 12, आगे क्या आएगा बेटा? बोलिए। 14, वेरी गुड। और आगे क्या आएगा? 16 और 18 और 20 एंड शो ऑन। ठीक है, आगे इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए, ये नंबर भी आपको मिलेगा। क्यों? देखिए 2 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या आप सीधा देख लो पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, 2 1 कम 2, फिर 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 8 के बाद 10। इन सब में 2 से विभाजित होता है कि नहीं? हिंदी में विभाजित, इंग्लिश में डिवाइड करना हो रहा है कि नहीं? और आगे और भी संख्याएं आप सब में आप देखोगे, ध्यान से देखोगे अगर पैटर्न, तो सिर्फ 2 और 2 ऐड करते चले जाइए आप आगे। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 एंड शो ऑन। ये हमारी हो गई सम संख्या। ठीक इसी के अपोजिट, जो 2 से विभाज्य नहीं होती यानी 2 से डिविजिबल नहीं होती, या जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, या जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अभी लिखेंगे बेटा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड शो ऑन। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, जो संख्या यहां छूट रही है वही सारी हैं यहां पे। दो ही तरह की तो संख्या, सम और विषम एक क्रम है, एक सीक्वेंस, इसीलिए बेटा मैंने दोनों संख्याएं आपको साथ में समझाई। क्या है? एक क्रम ही तो है।
आप दो दो जोड़ते चले जाइए हर सम संख्या में, यानी इवन नंबर में आप +2 करते चले जाइए, आपको सारी इवन नंबर्स मिलती चली जाएंगी। ऑड नंबर्स 1 से शुरू होता है, आप 1 से शुरू करिए और +2 करते चले जाइए तो आपको सारे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। इवन नंबर में यानी सम संख्या में आप +2 करते चले जाइए तो सारे सम संख्या मिल जाएंगी, यानी इवन नंबर मिल जाएगा। विषम संख्या यानी ऑड नंबर में आप सारे विषम संख्याएं, यानी एक विषम संख्या आप 1 से शुरू करिए और +2 करते चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर मिल जाएगा। तो समझ में आया बेटा? अभी मैं बिल्कुल आपको रिवाइज कराऊंगा, परेशान नहीं होइए। पूर्णांक यानी इंटीजर। ओके, इंटीजर पूर्णांक किसे कहते हैं? बहुत आसान है, सब इसी में से निकलेगा, पर धीरे से अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो ये वीडियो दोबारा आप देखिएगा, आपको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होगा। अभी मैं लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? आप यहां तक तो परिचित हैं, शो ऑन कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब पूर्णांक की जब हम बात कहते हैं तो हमें इसके पीछे भी आना है, ठीक है? आप प्लस और माइनस दोनों साइन जानते होंगे, ठीक? तो बस उसी का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं जीरो के पीछे आने का तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड शो ऑन टू -इनफाइनाइट, ठीक है? ये जो सारे नंबर्स हैं यही सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा। देखिए यहां तक तो आपको पता ही है, गिनतियां तो सभी को आती हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हमने इसमें क्या किया? 0 और ऐड कर लिया, ठीक है? ये मैंने 0 आपको याद होगा, अगर नहीं तो क्विकली रिवाइज करिए। किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 मैंने कहा था ऐड करने को। अब 0 से 1 2 3 तो आगे हम चले गए। अगर हम 0 से पीछे आने की बात करें तो हमेशा पीछे आने को क्या कहते हैं? माइनस, घटना यानी निगेटिव। तो अब हम 0 के अगर हम पहले की संख्या पूछें तो क्या होगा? -1, -2, -3 और ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये पूरा सेट, यानी इधर 0 से लेके -इनफाइनाइट तक और 0 से लेकर के इस तरफ 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट तक, ये पूरा कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक। और इसमें आपको 3 टाइप भी बहुत क्लियर दिख रहे होंगे। ये हिस्सा जितना पॉजिटिव है यानी 1 से +1, देखिए आप ये जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो अगर किसी नंबर के पहले, मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा है, हम ये पूछे कि इसके पहले साइन क्या है, चिन्ह क्या है, तो अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता तो वहां हम प्लस मानते हैं हमेशा, ठीक है? और अगर किसी नंबर के पहले माइनस होगा तो माइनस क्या होगा? लगा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। -1, -2, -3 है तो हम 0 के आगे जाएंगे कि +1, +2, +3, +4 है। लेकिन मैथ्स में हम किसी भी नंबर के पहले प्लस साइन अगर है तो उसको लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड समझा जाता है, ठीक है? तो ये जो प्लस वाला हिस्सा है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और इस -1 से लेके यहां तक का हिस्सा जो है -इनफाइनाइट तक, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव। ओके, एंड दिस इज पॉजिटिव। बहुत ध्यान समझिए, बहुत सिंपल सी चीज है। और बच क्या रहा है? 0, इसको बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन पूर्णांक। ओके, तो आई होप कि पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से बात करते हैं, 3 टाइप ऑफ और नंबर हैं जिनको एक साथ आप समझेंगे। एक है भाज्य, इट मींस कंपोजिट। ओके, कंपोजिट नंबर। दूसरा है अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज सह अभाज्य। ओके, सह अभाज्य मीन्स को प्राइम नंबर्स। ठीक है,
तीनों आपको साथ में क्लियर होंगे, इसीलिए मैंने तीनों आपको साथ में बता रहा हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाज्य बहुत सिंपल सा शाब्दिक अर्थ है, हिंदी के भाग शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये जो भाज्य है इट कम्स फ्रॉम भाग, ओके, भाग से लिया गया। भाग मीन्स क्या होता है? वेरी गुड, डिवाइड। भाग मीन्स क्या होता है? डिवाइड। तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद से, यानी जो नंबर वो खुद है, और एक से यानी 1, इसके अलावा किसी और नंबर से भी जिनमें भाग जाता है। आप परेशान ना होइए, पहली बार सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं बिल्कुल। अभी मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, तो ये बहुत छोटी चीज लगेगी। सिर्फ अभी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात है, मैथ में सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी नंबर होता है वो हमेशा अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से होता है। 100% हर नंबर में ये होता है। और किसी नंबर से उसमें भाग जाए या ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी नंबर है तो वो खुद से यानी सेल्फ से, जैसे 5 मैंने कहा, तो 5 में 5 से भाग जरूर जाएगा। 5 1 जा 5, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने कहा 5 है, तो क्या 5 में 5 से भाग नहीं जाएगा? शुद्ध भाषा में देखिए, 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 100%। 1 आएगा। और 5 में 1 से भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो उसमें सेल्फ यानी खुद उसी नंबर से, या फिर उसमें हम 1 से यानी 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो हम भाज्य वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकें। जैसे 5 से अगर हम बात करें तो 5 के पहाड़े में जो जो चीजें आएंगी, यानी 5 दूनी 10, 5 3 15, 20 25 30 35 40, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? ये डिविजिबल है 5 से, ठीक है। तो वापस हम लौट के आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य किसको कहते हैं? भाज्य किसको कहते हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा। जब कोई नंबर अपने और एक के अलावा, अपने यानी उसी नंबर और एक के अलावा किसी और से भी उसमें भाग चला जाए यानी डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये नंबर क्या है? भाज्य है। जैसे आप अभी समझेंगे, तीनों में साथ में क्यों लिख रहा हूं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। कैसे होंगे मैं बता रहा हूं। देखिए, 4 में 4 से तो कटेगा ही, भाग जाएगा ही, 1 से भी जाएगा, तो बार बार मैं ये बात रिपीट नहीं करूंगा। 4 में हम 2 से भाग दे सकते हैं ना, तो भाग जाए। यानी अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो सकती है तो हम उसको कहेंगे भाज्य। सिंपल टर्म में ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या या नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकती है पूरी तरह से, तो हम उसको कहेंगे भाज्य यानी कंपोजिट। ओके। 6 है, ये 3 और 2 से डिविजिबल है। 8 है, ये 2 से और 4 से डिविजिबल है। 9 है, ये 3 से डिविजिबल है। 10 है, ये 2 और 5 से डिविजिबल है। 12 है, ये 2 से 3 से 4 से 6 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल मींस भाग चला जाए पूरी तरह से। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में मत जाइए, मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं। मैं बिल्कुल अलग से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, एक एक चीज। व्हाट इज डिविजिबिलिटी, कौन सी किससे डिविजिबिलिटी होती है, डिविजिबिलिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, सब बताऊंगा मैं, इसलिए परेशान मत होइए, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है ये। दूसरी है अभाज्य, नाम से ही क्लियर है, भाज्य के जस्ट अपोजिट, यानी कोई भी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए वो क्या कहलाती है? अभाज्य। देखो, 1 यानी 1 और उसी संख्या से, सेल्फ से, तो सब में जाएगा। ये तो अंडरस्टूड कॉमन बात है, इसको हटा दीजिए। अब मेन बात ये है कि यदि कोई नंबर है जिसमें किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य। बहुत सिंपल, देखिएगा अभी समझ में आएगा। 1 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। देखिए 1 से लेकर के आगे के नंबर्स में ही है ये, जो नंबर्स हमने यहां लिखे हैं उन्हीं को छोड़ के बाकी बचे नंबर यहां लिखे मैंने। देखिए 1, जाहिर सी बात है सिर्फ 1 ही से भाग जाएगा और सेल्फ है, वो होगा नहीं। 2 में भी सिर्फ 2 से ही भाग जाएगा, वो भी सेल्फ है, किसी अदर नंबर से जाना चाहिए। 3 में भी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 में भी नहीं कर सकते, 7 में भी नहीं कर सकते, 11 में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अभाज्य यानी प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सह अभाज्य। जहां पे सह को टर्म जहां पर आ जाता है वहां पे बेटा ये बात ध्यान रखना, वहां पे 1 से अधिक नंबर है, या नंबर के सेंस में ना भी हो तो को का मतलब
किन्हीं दो लोगों के बीच में बात कही जा रही है, कोरिलेशन की बात कही जा रही है। तो को प्राइम जैसा कि नाम से क्लियर है, यहां पे दो नंबर्स की बात होगी। तो ऐसे दो नंबर्स का सेट या ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे को किसी को भी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य। जैसे अभी देखा बेटा, समझ में आएगा बहुत आसानी से। जैसे 3 और 5, ना 3 को 5 से डिवाइड कर सकते ना 5 को 3 से करते, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, ये क्या कह रहे हैं? सहभाज्य। और सेट बताइए, कोशिश करिए, खुद बताइए। देखिए बेटा, जुड़ के चलेंगे ना आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप वहां बैठे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप पेन कॉपी लेके बैठे मेरे साथ, अगर आप वास्तव में चाहते हैं मैथ सीखना, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप ये शुरू सोचिए कि आपने आज से मैथ पढ़ना शुरू किया है, आज से पहले आपको पता ही नहीं था मैथ क्या है। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप नियम से बैठेंगे और नियम से सीखेंगे तो मैथ आपको खुद नहीं यकीन कि आप कितना अच्छा कर ले जाएंगे। और मैथ, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैथ जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर दिलाती है ना, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मैथ का नंबर आपका समय भी बचाता है। बहुत से दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जो मैथ को जोड़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। मैथ के क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं, ना उनको पढ़ना है और ना मैथ के नंबर की जरूरत। लेकिन जब आप मैथ में से नंबर खींच के निकालोगे ना, वहीं से आपका रुका हुआ सिलेक्शन आएगा, क्योंकि जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सभी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात है, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एक चीज में और ऐड कर लीजिए कि सहअभाज्य में ये एक दूसरे से तो डिविजिबल होते ही नहीं है, साथ में ये किसी कॉमन नंबर से भी नहीं डिविजिबल होने चाहिए। यानी किसी एक कॉमन संख्या से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में भाग जा रहा है। देखिए अभी क्लियर होगा। जैसे मैं अगर कह दूं 10 और 15, ठीक है, 10 और 15 अगर ऐसे आप देखिए तो ना 10 से 15 में भाग जाएगा ना 15 से 10 में। लेकिन जैसे मैं कॉमन नंबर की बात करूं तो 5 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे 10 और 15 दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए 10 और 15 आपकी को प्राइम नंबर्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि एक दूसरे से भी डिविजिबल नहीं होनी चाहिए और किसी एक कॉमन फैक्टर से, कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने जो आपको आज बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इस नंबर सिस्टम के 1-2 पार्ट और आएंगे, ये पहला पार्ट था। सारा कुछ अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर कोई जरूरतमंद हो, आपको ऐसा लगता हो, तो आप उससे जरूर मेरा चैनल शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।